नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो सावन का महीना हमारा जो शुरू होने वाला है और मात्र एक लोटा जल से हमारे भोले बाबा सभी समस्याओं का हल कर देते हैं। हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, जो मेरी माताएं और बहनें मतलब मंदिर नहीं जा सकती है, जो मेरी माताएं और बहनें मंदिर नहीं जा सकती है, वो घर पर ही पार्थिव शिवलिंग की पूजा बना करके घर पर ही हम पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मंदिर अगर आप मंदिर जा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाना। लेकिन किसी कारणवश मेरी माताएं और बहनें जो घर में रहती है नहीं जा पाती है मंदिर, अगर दूर मंदिर है, तो आप सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग की पूजा बनाकर पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा कीजिए, तो उतना ही आपको फल मिलता है। ठीक है। और सावन के महीने में कम से कम 1 या 2 बार पार्थिव शिवलिंग की पूजा हमें जरूर करनी चाहिए। सोमवार को आप पहले सोमवार को कीजिए या लास्ट सोमवार को कीजिए। ठीक है। किसी दिन भी सोमवार को आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा बना करके जरूर कीजिएगा। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा सबसे सरल और आसान तरीके से कैसे किया जाता है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताएंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग भी समझ पाए कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा किस तरह से की जाती है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके जरूर आप लोग बताइएगा। आप लोगों का एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा कमेंट हमें हौसला देता है और हमारे हौसलों को बढ़ा देता है, ताकि हम आगे भी वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह से लाते रहे। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली सावन की बहुत सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का महीना 30 जुलाई से 2026 में शुरू होने जा रहा है। साल भर हमें इस महीने का इंतजार रहता है। ठीक है। तो सावन के महीने में हमें 1 या 2 बार जितना आपकी मतलब हो सके, देखिए भोले बाबा कभी ये नहीं कहते हैं कि मुझे इतना ही कीजिए, जितना आपकी शक्ति है, जितना आप कर सकते हो। तो पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके आप सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा जरूर कीजिए हमारे भोले बाबा की। ठीक है। पार्थिव शिवलिंग अपने घर पर ही बना करके, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कीजिए और पूजा कीजिए। ठीक है। अगर आपने बेलपत्र का पेड़ लगा रखा है, बेलपत्र का पौधा, तो बहुत अच्छी बात है। उसी गमले में आप, जो मिट्टी के गमले में आपने लगा रखा है, तो आप उसी गमले में ना पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी भगवान भोले बाबा की पार्थिव शिवलिंग की अगर हम स्थापना करते हैं तो पूजा की सामग्री आपको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे अलग से वीडियो भी बना करके पहले हमने डाला हुआ है, शॉर्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो देखिए, जो बेलपत्र का पौधा होता है, तो ऐसे बेलपत्र का पौधा जो पत्ते उसके तोड़ करके हम भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, तो वो अपने से 1 हाथ ऊंचा होना चाहिए। ठीक है। तो आप उसी के पत्ते तोड़ करके भगवान भोले बाबा को आप चढ़ा सकते हैं। तो उसी गमले में आपको क्या करना है ना, साइड से जैसे पहले गंगा जल से मिट्टी को आप लोग शुद्ध कर लीजिएगा, और उसी गमले में मिट्टी को लेकर के आप अपने हाथों से वहाँ पर छोटा सा शिवलिंग की स्थापना कर लीजिए। ठीक है। आप अपने घर पर ही शिवलिंग की स्थापना इस तरह से कर सकते हैं। और कहा जाता है, शिवलिंग की स्थापना करके अगर आप भोले बाबा से सच्चे मन से जो कुछ भी मांगते हैं ना, तो वो हमारी पूरा अवश्य हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से शिवलिंग की छोटा सा स्थापना कर देना है। ठीक है। अगर आप जलाधारी बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि जलाधारी नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन गमले में अगर आप चाहें ना, छोटा सा इस तरह से करके आप जलाधारी को भी बना सकते हैं। ठीक है। और देखिए, अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा आपने नहीं लगा रखा है, कोई भी पौधा नहीं लगा रखा है, तो कोई बात नहीं। आप क्या कीजिएगा, कहीं से भी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी ले लीजिएगा। ठीक है। और शुद्ध मिट्टी लेकर के किसी भी गमले में, या कोई शुद्ध बर्तन है ना, थाली वगैरह, तो आप उसमें भी मिट्टी रख करके शिवलिंग बना लीजिएगा। एक शुद्ध देसी घी का दीपक जला लीजिएगा, और भोले बाबा को सबसे पहले गंगा जल स्नान करवाइएगा, उसके बाद में दूध, उसके बाद में फिर गंगा जल। जैसे जब भी हम पंचामृत भोले बाबा को चढ़ाते हैं ना, तो फिर गंगा जल से स्नान करवाया जाता है। उसके बाद में हमारे भोले बाबा को आप वस्त्र स्वरूप, ये जनेऊ बोला जाता है ना, तो आप ये उनको समर्पित कीजिएगा। अगर ये नहीं ना, तो जो कलावा होता है ना, आप उनको भी वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में पीला चंदन
से भोले बाबा को यहाँ पर पीला चंदन लगा दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, कि है ना हमारी शिवलिंग की है एकदम पीला चंदन लगा दिए तो कितना प्यारा लग रहा है हमारे भोले बाबा। और उसके बाद में साबुत जो चावल होते हैं ना, जिसको अक्षत कहा जाता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अक्षत होता है वो कभी भी खंडित अक्षत ना हो, ठीक है, साबुत ही अक्षत हो। और बेल पत्र पर पीले चंदन से, अगर आप ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं या कुछ नहीं लिख सकते ना, तो इस तरह से पीला चंदन लगा करके और कुमकुम लगा करके भोले बाबा के ऊपर इस तरह से आप समर्पित कीजिएगा। और डंडी का भाग ये ध्यान रखिएगा कि आपकी अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक है। और जो भी हम भोले बाबा से मांगते हैं तो भोले बाबा हमारा मात्र 3 महीने में सभी पूरा कर देते हैं, ठीक है हम दोस्त। और देखिए प्रिय भक्तों, मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी कि भोले बाबा कभी नहीं कहते हैं कि मुझे ये सामग्री से ही पूजा करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है ना, आप मात्र 1 लोटा जल भी चढ़ा देते हैं ना पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके, तो भी भोले बाबा आपकी पुकार सुन लेते हैं। तो आपके पास जो भी मिल जाता है भोले बाबा को चढ़ाने के लिए, फल फूल वगैरह, तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, ठीक है। ऋतु के अनुसार अपना फल चढ़ाइए, भगवान को फूल चढ़ाइए, बेलपत्री चढ़ाइए, भांग धतूरा, जो भी भोले बाबा के जो प्रिय चीज़ है ना, अगर मिलती है कोशिश कीजिए, अगर आप ला सकते हैं तो ला करके बाबा को ज़रूर चढ़ाइए। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना है। आपके पास जो है सच्चे मन से उसी में पूजा कीजिए, भगवान भोले बाबा सबकी सुनते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप, और देखिए दक्षिणा ज़रूर चढ़ाया जाता है, ठीक है। दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है कि जो भी हमारी पूजा में कमी रहती है तो उससे हमारी पूजा जो है वो पूरा सफल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पूजा करने के बाद में आप दीपक से भोले बाबा को आरती कर लीजिएगा। और आरती करने के बाद में भोले बाबा से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना जरूर कीजिएगा। हे भोले बाबा, आप जगत के पिता हो, जगत के गुरु हो, जो भी हमसे गलती हुई होगी तो आप हमें क्षमा करना। और उसके बाद में देखिए जब तक दीपक जलता है ना, जब तक दीपक जलता है जब तक हमें विसर्जन नहीं करना है। जब आपका दीपक का घी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा ना, दीपक बुझ जाएगा जलने के बाद में, तो आपको क्या करना है, भोले बाबा का मतलब वहीं पर पार्थिव शिवलिंग का जो है आपको विसर्जन कर देना है, ठीक है। तो वहाँ से दीपक हटा लीजिएगा, जो आपने फल चढ़ाया है भोले बाबा को भोग के लिए वो भी हटा लीजिएगा, पैसा हटा लीजिएगा, मंदिर वगैरह में ब्राह्मण वगैरह को दान कर दीजिएगा, या दान पेटी में, या कुछ नहीं तो भोले बाबा का कुछ मतलब उनकी पूजा का सामान आप लोग खरीद के उनको ही समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आप 1 लोटा जल लेकर के यहाँ भोले बाबा को यहाँ पर उनका विसर्जन कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि भोले बाबा का जब हम पूजा कर लेते हैं तो साथ के साथ ही विसर्जन किया जाता है ना। तो यहाँ पर आप भोले बाबा को विसर्जन कर लीजिएगा और हाथ जोड़ करके क्षमा याचना जरूर कीजिएगा भोले बाबा से कि जो भी पूजा में कमी हुई हो हमारी कमी को आप पूरा कीजिएगा। भोले बाबा सबकी सुनते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप पानी भर दीजिएगा ना गमले में, तो वो विसर्जन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो आप जो फूल वगैरह है ना, इन सभी फूलों वगैरह को हटा करके कहीं आप जैसे बहते हुए पानी में डाल दीजिएगा। बहता हुआ पानी नहीं है, नदी तालाब वगैरह, तो आप ना जैसे मिट्टी वगैरह खोद करके उसमें नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने गमले को धूप में रखिएगा, क्योंकि देखिए 15 से 20-25 मिनट में आपकी पूजा घर पे ही पार्थिव शिवलिंग की हो जाती है। तो आप गमले को धूप में रखेंगे तो क्या है ना, इसकी जो पानी है वो थोड़ा सूख जाएगा, ताकि अगली बार फिर आप वहाँ पर पूजा कर सके अच्छे से। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। हर हर महादेव।